हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फॉर्मूला के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ऑल जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके बारे में। मैं आप लोग को एक एक फॉर्मूला को बहुत ही बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी बात मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आखिर कैगो होता है। इसके बारे में आप लोगों को पहले से तो पता है ही। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे 6 गो होता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इस 6 के बारे में आप लोगों को खास करके जानकारी प्राप्त करना है। इसमें आपको दो चीज का खास करके ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, डोमेन और इसका रेंज होता है। जो डोमेन जो है 9 के बराबर पूछा जाता है, लेकिन रेंज जो है ना इसका ज्यादा खास करके इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेंज से ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल बनता है। इसलिए आपको पहले रेंज इसका सबसे अच्छा से समझना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप सभी लोग एक बार कि साइन इनवर्स एक्स का पहले डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में, और इसका रेंज क्या होता है, तो -π/2 से लेके +π/2 तक। और वो भी याद रखिएगा ये क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है, यानी बड़ा ब्रैकेट में, मतलब -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो -1 से लेके +1 तक होता है और इसका रेंज होता है 0 से लेके पाई तक और क्लोज इंटरवल में। इंटरवल आप ध्यान से देखेंगे। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर्स होगा, यानी कि आर लिखे हैं, और इसका रेंज जो होता है -π/2 से लेके +π/2 तक। और हाँ, ये ओपन इंटरवल्स में लिखा गया। ओपन का कहने का मतलब होता है कि -π/2 और ये +π/2 शामिल नहीं है, इसके बीच वाला है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि tan π/2 मतलब tan 90 जो होता है वह अपरिभाषित होता है, ठीक है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल में लिखा गया। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन की बात करें तो रियल नंबर ही होगा, बट इसका रेंज जो होता है देखिए कॉस के जैसा ही होगा, बट इसमें ओपन इंटरवल में होगा, यानी 0 से लेके पाई और छोटा ब्रैकेट में। छोटा ब्रैकेट कहने का मतलब ये जो कोना कोना वाला होगा वो शामिल नहीं होगा। आप जानते हैं कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है और कॉट 180 का मान भी अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 और पाई को छोड़कर बीच में जो भी मान होगा वो सारा मान ये कॉट इनवर्स ले सकता है। सेक इनवर्स की बात करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है, बट उसमें -1 से लेके +1 तक शामिल नहीं होता है। मतलब रियल नंबर होगा उसमें से -1 और 1 के वैल्यू में जो भी होगा वह नहीं होगा। इसका रेंज जो होता है वह 0 से लेके पाई तक होता है, कॉस के जैसा ही होता है, बट इसमें एक मान ऐसा है जो अपरिभाषित होता है सेक में, और वो है π/2। यानी कि सेक 90 का मान अगर आप निकालेंगे तो वह अपरिभाषित आता है, तो इसीलिए उसको हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया। कॉसेक इनवर्स एक्स का उसी तरह से डोमेन होता है आर -1 टू लेके +1 तक, यानी रियल नंबर होगा बट उसमें -1 से 1 तक का वैल्यू नहीं होगा। इसका रेंज जो होता है वो कॉस से किसका उल्टा होता है, साइन के जैसा ही होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। इसमें बस एगो याद रखिए 0 जो है अब शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 0 आप जानते हैं कि इसका मान जो है अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए हम 0 को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को हर हाल में याद रखना है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये 6 का आपको रेंज जरूर याद रखना है, क्योंकि रेंज से ही आप लोग का मैक्सिमम सवाल बन जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव खास करके आपको इसी से पूछा जाता है। और हाँ, एक और बात आपको बता दें कि साइन का, टैन का और कॉसेक का रेंज सेम होता है। देखिए साइन का और टैन का और कॉसेक का ये -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 और -π/2 से +π/2, यानी साइन का, कॉस, टैन का और कॉसेक का सेम होता है, और कॉस का, कॉट का और सेक का सेम होता है। इससे आपको आगे चल के फॉर्मूला भी समझ में और बढ़िया से आएगा। ये देखिए इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इनवर्स को सिंपल में कैसे बदलते हैं और सिंपल को इनवर्स में कैसे बदलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। कि मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर मान लीजिए थीटा है, तो इस हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इस इधर इनवर्स है ना, इसको अगर आप इधर भेजेंगे तो सीधा हो जाएगा, यानी साइन थीटा लिखेंगे। और हाँ, इसको उल्टा पुल्टा दोनों याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि एक्स बराबर अगर साइन थीटा है तो इससे थीटा का मान क्या होगा, साइन को इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर सपोज कीजिए कि थीटा है तो इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा हो तो इस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टैन इनवर्स
इधर है तो सीधा हो जाएगा, तो tan थीटा। और x बराबर अगर tan थीटा रहे तो इससे थीटा का मान निकालेंगे तो tan को इधर ला जाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये उल्टा पुल्टा दोनों तरीके से याद आप लोगों को रखना है। तो ये फॉर्मूला अभी हम आपको ये खास करके ये वाला याद रखना है, और इनवर्स को सिंपल में कैसे बदलते हैं और सिंपल को इनवर्स में कैसे बदलते हैं, ये रही बात। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिएगा अगला जो फॉर्मूला है आप लोग का, यहां पर 2 नंबर देखिएगा, साइन इनवर्स और साइन एक्स। गौर से देखिएगा, यहां से आपका सवाल बनाने वाला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स और साइन, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और लिखेंगे इसका मान x। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को आप लोग को फॉलो करना होगा कि ये जो x का मान होगा ना, वो होना चाहिए इसके रेंज में, यानी कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है उसी के रेंज में होना चाहिए। -π/2 से लेकर +π/2 तक ही x का मान होना चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर है तो आप इसको मत काटिएगा, ठीक ना, इसके लिए आपको रेंज में लाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये कट जाएगा, x लिखाएगा, बट कब, जब ये कॉस इनवर्स x के रेंज में होना चाहिए ये x का मान। तो 0 से लेके पाई तक अगर यहां पर है तभी इस कॉस को कॉट से आप काटिएगा, अन्यथा नहीं काटिएगा। ठीक है, tan इनवर्स इंटू tan x जो है x लिख सकते हैं कब, जब ये x का मान जो है ना -π/2 से लेके +π/2 तक ओपन इंटरवल में रहना चाहिए। इसके बाहर हो या इसके पहले हो तो रेंज में नहीं है, और तब जाकर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ये कब लगेगा, जब ये रेंज में रहेगा तब। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर आप देखिएगा तो थोड़ा सा तीसरा नंबर फॉर्मूला देखेंगे, उल्टा कौन कौन किसका होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। टैन किसका, कॉट का। कॉसेक साइन का, सेक कॉस का, और कॉट टैन का होता है। ये सब तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला है उस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि साइन इनवर्स 1/x। देखिए यहां पर एंगल को उलटना है आपको, खास करके याद रखिए, साइन को अगर कॉसेक में बदलना हो तो एंगल को उलट दीजिए। जैसे मान लीजिए कॉसेक इनवर्स x कोई क्वेश्चन है और इसको साइन में ले जाना चाहते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x, इस x को उलट दीजिएगा। सेक इनवर्स x में कोई क्वेश्चन है, उसको अगर आप कॉस में ले जाना चाहते तो कॉस इनवर्स 1/x लिखेंगे। चाहे 1/x लिखल है तो उसको सेक में इसे लिख सकते हैं। और कॉट इनवर्स x कोई क्वेश्चन है, इसको अगर आप टैन में ले जाना चाहते तो टैन इनवर्स 1/x कर दीजिएगा। वही तरह से साइन में अगर क्वेश्चन है, उसको अगर आप कॉसेक में ले जाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। उल्टा पुल्टा दोनों समझिएगा, कॉस इनवर्स x में क्वेश्चन है, उसको सेक में ले जाना हो तो सेक इनवर्स 1/x कर दीजिएगा। टैन इनवर्स x को आप क्या कॉट में क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/x। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि कॉट इनवर्स x किसके बराबर, तो ये वाला आप ऑप्शन देख लीजिएगा। या हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ सके कि सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर, तो कॉस इनवर्स x के बराबर। ऐसा करके आपको फॉर्मूला मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगला चौथा नंबर फॉर्मूला देखिएगा। चौथा नंबर ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये वाला आपको खास करके ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू में आप लोग को काम आएगा। कैसे समझने का प्रयास कीजिए। ग्रुप 1 में हम 3 गो आदमी को बांटे हैं, एगो साइन को, एगो टैन को और एगो कॉसेक को। ग्रुप 2 में कॉस, कॉट और सेक। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम आपको शुरू में बताए थे कि साइन का, टैन का और कॉसेक का तीनों का रेंज जो होता है ना, वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। और ये कॉस का, कॉट का और सेक का तीनों का रेंज जो होता है ना, वो 0 से लेकर पाई तक होता है। तो इसलिए गौर से देखिए, अगर इसके एंगल में माइनस आ जाए, साइन के, टैन के और कॉसेक के, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को आप बाहर कर दीजिएगा, बस सबको माइनस बाहर कर दीजिएगा। इसलिए माइनस बाहर किए क्योंकि ये तीनों का रेंज जो है ना निगेटिव में भी आता है, इसलिए आप सिर्फ माइनस अगर क्वेश्चन में आ जाए साइन इनवर्स के एंगल में, तो आप माइनस को बाहर कर दीजिएगा तीनों में। ठीक, लेकिन कॉस में, कॉट में और सेक में अगर माइनस आ जाए तो सीधा माइनस बाहर ना करके पाई माइनस कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना वो 0 से पाई होता है, यानी कि इसका आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए पाई में से घटाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पाई तक जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से निगेटिव रहे तब ये प्रॉपर्टीज आप लगाइएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगला फॉर्मूला। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 नंबर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। जैसा कि आप 10वां क्लास में पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता था, उसी तरह से ये फॉर्मूला आया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस सब से आप दो को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमने एगो फॉर्मूला आपको निकाल के बताने का प्रयास किया है। इसे अगर साइन का निकालेंगे तो प्लस कॉस इधर आके माइनस कॉस, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर इसी तरह से कॉस का निकालना चाहे तो साइन को उधर भेज देते तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते थे। तो एक आप खुद से लिखिएगा,
देखिए इससे भी हम एगो निकाल दिए हैं साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट को इधर ले जाएंगे तब पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर आप कॉट का निकालना चाहे तो tan को इधर भेज दीजिएगा तब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का अगर आप मान निकालना चाहे तो गौर से देख लीजिए, इस सेक इनवर्स एक्स का मान निकाले तो कॉसेक को उधर ले चलेंगे तो पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यह भी एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप 5 नंबर तक फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। अब आप लोगों का फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आप लोगों को यहां से इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा है, बस बड़ी जल्दी में आप इसको याद कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है। ये प्लस है ना, तो बस प्लस ऊपर लिखेगा और नीचे में माइनस लिख दीजिएगा। जैसे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये अगर प्लस के जगह माइनस पूछ दिया जाए तो बस इसको साइन खाली चेंज कर दीजिएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। तो देखिए x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, लेकिन हाँ इसमें tan इनवर्स जरूर बोलिएगा, सिर्फ x माइनस वाई बटा x प्लस वाई ये सब नहीं बोलिएगा। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ऐसे बोलना होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो, मतलब ये x और ये y को गुना करने के बाद 1 से छोटा है। लेकिन कभी कभी हो सकता है ना कि x और y का गुना करने के बाद ना ये 1 से बड़ा आ जाए, तो बड़ा जब आ जाएगा ना उस टाइम आपको ये पाई प्लस ऐड कर देना। ये फॉर्मूला आप याद रखें। ये देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, खास करके आपको ज़्यादा फार्मूला यही दोनों लगेगा, लेकिन ये कभी कभी आपको ये भी फार्मूला लगाने को पड़ सकता है। कब, जब एक्स वाई का मान जब 1 से बड़ा हो जाएगा तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे पाई प्लस tan इनवर्स एक्स करके। और ये देखिए ये दोनों तो एकदम सेम था, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको आगे बताते हैं यहाँ पर 7 नंबर और 8 नंबर फार्मूला। देखिएगा गौर से कि 2 tan इनवर्स एक्स का कै गो फार्मूला होता है, तो 3 गो होता है। पहला एगो tan इनवर्स में, एगो साइन इनवर्स एक्स में और एगो कॉस इनवर्स एक्स में। tan इनवर्स एक्स में क्या होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन में क्या होता है, वो साइन में याद रखिए साइन में प्लस होता है और tan में माइनस होता है। ठीक ना, देख लीजिएगा गौर से, tan इनवर्स में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में क्या होगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा 2 tan इनवर्स एक्स का यह भी फॉर्मूला है, 2a tan इनवर्स एक्स का यह भी है और 2a tan इनवर्स एक्स का यह भी है। तीनों आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक आपको ये सवाल बनता है। ठीक ना, 8वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो देखिए ये 4 गो फॉर्मूला देखने को लग रहा है, लेकिन ये है 2 गो, समझने का प्रयास करेंगे। साइन वाला याद कर लीजिएगा, प्लस वाला तो माइनस वाला खुद याद हो जाएगा। कैसे, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका बताते हैं। पहले एक्स और वाई है ना, तो पहले एक्स लिखिएगा तो एगो रूट में आइएगा और वाई वाला आइएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई पहले लिखिएगा तो रूट वाला आपको ना आएगा, एक्स वाला आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस लिखेगा बीच में, अगर माइनस है तो बस माइनस कर दीजिएगा, तो एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम है, बस प्लस तो प्लस है माइनस तो माइनस, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कॉस वाला में ना थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में क्या होता है, कॉस इनवर्स पहले आपको एक्स में वाई से गुना करना है यानी एक्स वाई, और बाद में आपको 2 गो चीज लिखना है रूट वाला, है ना। एक बार फिर से समझिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई पहले गुना कर देंगे और उसके बाद 2 गो रूट वाला लिख देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, या इनटू में है। उसी तरह से ये देखिए, लेकिन एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस, इसमें उल्टा होता है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर इंटू है याद रखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार एक्स लिखना है, एक बार वाई लिखना है, एक बार रूट वाला एक्स और रूट वाला वाई, इस तरह से। ठीक है, तो यहां तक आप फॉर्मूला समझ गए होंगे और आपको आगे बताते हैं। अब देखिएगा आगे, अब लास्ट फॉर्मूला आपको यहां तक है, गौर से देखने का प्रयास करेंगे। ये वाला आप लोगों का लास्ट है। देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आप लोगों को लास्ट 9 नंबर बताते हैं। 9 नंबर में क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को कभी हो सकता है ना आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना पड़ जाए, या हो सकता है उसको टैन में चेंज करना पड़ जाए और उसको कॉसेक में। तो ये तो आप पहले से जानते ही हैं कि उल्टा होता है कॉसेक, वो जो आपको शुरू में ही बता दिए थे। तो देखिए साइन को अगर आपको कॉस में ले जाना हो तो आप लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन को अगर टैन में ले जाना हो तो आप लिखेंगे टैन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो उल्टा है, ये तो आप पहले से समझते हैं। कॉस को अगर मान लीजिए आपको साइन में ले जाना हो तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को अगर टैन में ले जाना चाहते हैं कॉस को ही, तो टैन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, और सेक में ले जाना चाहते हैं तो एंगल को उलट देते हैं, ये तो आप पहले से समझते हैं।
अब ये तो फार्मूला बस आप याद रखिएगा, साइन को कॉस में या साइन को टैन में ले जाने का फार्मूला, कॉस को साइन में ले जाने का, और कॉस को टैन में आप ले जा सकते हैं, सेक में भी ले जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कॉट में तो इसको उलट दीजिएगा और कॉसेक में तो इसको उलट दीजिएगा, ठीक है, उससे एंगल को उलटिएगा, याद रखिएगा। अब लास्टली नोट में आपको याद रखना है, ये वाला नोट आप अच्छा से याद रखेंगे क्योंकि यहीं से आप लोग का कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन आप लोगों को बनता है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स का मान हम क्या पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम साइन थीटा या कॉस थीटा रखेंगे, जिससे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला लग के रूट से बाहर निकल जाना चाहिए। रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो यहाँ पर एक्स का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, तो या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा हम रख सकते हैं, जिससे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला रख के बाहर निकल जाएगा। अगर यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स का मान टैन थीटा या कॉट थीटा रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर टैन के अलावा, टैन और कॉट के अलावा कोई दूसरा रख दीजिएगा तो फॉर्मूला नहीं होगा। अब देखिएगा ये जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर है, इसी में हम एक के जगह पर क्या कर दिए, ए स्क्वायर ले आए हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो फॉर्मूला वही लगाइएगा। देखिए एक्स बराबर साइन कॉस होता है ना, तो आप साइन कॉस ही लगाइएगा, बट याद रखिए ए आ गया है तो बस लगा देना आपको ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। यहाँ बी आ जाता तो बी साइन थीटा या बी कॉस थीटा लगा देते। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला ये करे जैसा है, तो लगाएंगे वही सेक या कॉसेक, तो बस आपको ए लगा देना, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ठीक। अगर यही बीच में प्लस कर दिए, ए के जगह ए स्क्वायर लिख दिए एक के जगह, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आप लिखेंगे एक्स के मान ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। तो इस तरह से हमने आपको पूरा जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोग के आईटीएफ चैप्टर में, आईटीएफ में इतना ही फार्मूला से आपका सारा काम बन जाएगा। बस आप इस फार्मूला को एक दो बार देख लीजिएगा, और याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि एक दो बार देख लीजिए, और जब कुछ याद हो जाए तो इसको एक बार लिख के जरूर देखिएगा, तो आप लोगों को पूरा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अगर आप लोग से छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेते, इस सवाल का आंसर भी आप कमेंट करके बता देंगे कि tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है। ये हम अभी आपको जस्ट फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x के बराबर होगा या cot इनवर्स x के बराबर होगा या cot इनवर्स 1/x के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।